दादी अम्मा का कुक्कड़। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अकेली थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। और पता है बच्चों उसका नाम क्या था? उसका नाम मुंती था। लेकिन सब गांव वाले उन्हें दादी अम्मा कहते थे। और दादी अम्मा के पास एक बहुत प्यारी मुर्गी भी थी। इससे दादी अम्मा बहुत प्यार करती थी। वो उस मुर्गी को पेट भर कर खाना खिलाती और कहती, ले मेरी मुर्गी दाना खा और बड़ी हो जा। दादी अम्मा उस मुर्गी का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन दादी अम्मा सब्जी लेने के लिए घर से बाहर जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब दादी अम्मा सब्जी लेकर घर वापस आती हैं, तो क्या देखती हैं कि उनकी मुर्गी तो घर में मौजूद है ही नहीं। बस ये देखकर दादी अम्मा बहुत परेशान हो जाती हैं और फिर बेचारी इधर उधर जाकर मुर्गी को तलाश करने लगती हैं। लेकिन दादी अम्मा को मुर्गी कहीं नहीं मिलती। फिर दादी अम्मा को कुछ लोग खड़े नजर आए। दादी अम्मा उनके पास गई और पूछने लगी, अरे बेटा तुमने इधर एक मुर्गी देखी है? वो मेरी मुर्गी है। नहीं अम्मा, हमने आपकी मुर्गी नहीं देखी। अगर हमने देखी होती तो हम आपको जरूर बताते। आप परेशान ना हो, आपको आपकी मुर्गी जरूर मिल जाएगी। फिर बेचारी दादी अम्मा कुछ ही कदम चलती है कि उन्हें एक दरवाजे के सामने खून पड़ा हुआ नजर आता है। दादी अम्मा उस खून को देखकर फौरन घर के अंदर चली जाती हैं। और अंदर जाकर दादी माँ ने क्या देखा कि उनकी मुर्गी के पर जमीन पर फैले हुए हैं और एक आदमी घर में मौजूद है। दादी माँ ये देखकर जोर जोर से रोने लगी। हाय रे मेरी मुर्गी, मार डाला इस आदमी ने मेरी मुर्गी को। दादी माँ की आवाज सुनकर कुछ लोग अंदर आए और दादी अम्मा से पूछने लगे, क्या हुआ दादी माँ, आप क्यों रो रही हो? बेटा ये पर जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरी ही मुर्गी के पर है। इस आदमी ने मेरी मुर्गी को मार दिया। ये सुनकर उन आदमियों ने उस मुर्गी चोर को मारना शुरू कर दिया। और फिर मुर्गी चोर माफी मांगने लगा। अम्मा मुझे माफ कर दो, आपकी मुर्गी मुझे बहुत तंग करती थी। वो बहुत शोर मचाती थी। जैसे ही आप बाजार सब्जी लेने गई तो मैंने आपके पीछे से मुर्गी को चोरी कर लिया और घर लाकर मुर्गी की कढ़ाई बनाकर खा गया। अब मैं आपको नई मुर्गी लाकर दे दूंगा अम्मा, लेकिन मुझे अब और मार नहीं खानी। और फिर क्या बच्चों, उस मुर्गी चोर ने दादी अम्मा को एक मुर्गी और एक मुर्गा ला कर दिया। और अब दादी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उनके पास मुर्गा, मुर्गी और चूजे भी थे। और बच्चों, कहानी खत्म।